ओम शांति। आज इस ओपन सेशन अध्यात्म व समर्पण द्वारा श्रेष्ठ संस्कारों के निर्माण, इस विषय को आज हम सभी मिल बैठ करके आपस में थोड़ी सी ज्ञान चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के इस सेशन को प्रारंभ करने के लिए, विधिवत आगाज के लिए समस्त मंचासीन महान विभूतियों का अभिनंदन, स्वागत पुष्प गुच्छ और बैचेस के द्वारा करने के लिए आदरणीय ब्रह्म कुमारी बहनों को आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही एक नन्ही कुमारी रश्मि, जो कि हरियाणा नारनौल से आई हैं, आप सभी के बीच अपनी एक सुंदर सी भगवान शिव की इस नगरी में, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा की इस नगरी में अपनी कुछ बात पार्वती बनकर इस तरह से कह रही है कि मेरी बिगड़ी बना दे ओ भोले भंडारी, और आप सभी के समक्ष आएंगी।
बहुत 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 खूब, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से नन्ही रश्मि का हम अभिवादन करते हैं। तो अभी हमारे बीच में बिंदु दीदी जो कि सिरसा से पधारे हैं। आप पिछले 40 वर्षों से इस ब्रह्मा कुमारी से जुड़े भी हैं और पिछले 35 वर्षों से समर्पित रूप से आप अध्यात्म जगत में ब्रह्मा कुमारीज में अपना समर्पित जीवन व्यतीत करते हुए जनमानस को समर्पणमयता की मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने अनेक अभियानों में भी लीड किया और मैं जितना पर्सनली जानती हूँ कि आपके लिए असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं, बस इतना जानते हैं कि हौसले के तरकश में कोशिश का एक तीर जिंदा रखो। हौसले के तरकश में कोशिश का एक तीर जिंदा रखो। जिंदगी में सब कुछ भूल जाओ मगर समर्पणमयता की उम्मीद जिंदा रखो। ऐसी हैं बिंदु दीदी। ओम शांति, ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। मंचासीन सभी महानुभाव तथा सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सबके रोज़ के जीवन से जुड़ा हुआ आज का टॉपिक है, जिसमें 3 बातें हैं: अध्यात्म, समर्पण और श्रेष्ठ संस्कार। प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखा जाता है कि आज संस्कारों की कंप्लेंट पेरेंट्स को बच्चों के प्रति रहती है और कहीं ना कहीं बच्चों को भी ये पेरेंट्स के प्रति रहती है कि हमारे आगे रोल मॉडल चाहिए, हम किसको देख करके सीखें। मिसिंग डायमेंशन, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं 2 दिन से, अध्यात्म है और समर्पण भाव है। अध्यात्म और समर्पण ये बहुत एक दूसरे से नज़दीक से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति में समर्पण भाव होता है और जो समर्पित है वो आध्यात्मिक तो होता ही होता है। अध्यात्म के बारे में हम पिछले 2 दिन से सुनते आ रहे हैं। अभी हमारी मीठी कमल बहन से भी आपने समर्पण का सुना, क्योंकि समर्पण बहुत प्रकार का होता है। समर्पण संबंधों में भी एक दो के प्रति होता है, समर्पण ईश्वर के प्रति भी होता है, समर्पण कहीं ना कहीं अपने आइडियाज़ का भी हमें कहीं ना कहीं समर्पण करना होता है। वो वक्त की ज़रूरत होती है कि उस समय किस प्रकार के समर्पण की ज़रूरत है। आज हम एक बहुत आध्यात्मिक माहौल में बैठे हैं। अगर हम ईश्वर के प्रति समर्पित की बात करते हैं तो वो कोई तन से समर्पित की बात नहीं कि आप सब कुछ छोड़ करके आश्रम में या किसी डेरे में या किसी जंगल में या संन्यास धारण कर ले। घर गृहस्थ में रहते हुए मन बुद्धि का समर्पण सबसे बड़ा समर्पण होता है। उसका नारियल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे नारियल को फोड़ा जाता है, ईश्वर पर चढ़ाया जाता है, या बहुत बार क्या होता है, ईश्वर को, देवियों को नारियल अर्पित किया जाता है और कहते हैं वो अपने आप चढ़ जाता है। हम साबुत रखते हैं, उसमें दरार आ जाती है तो समझते हैं जी ईश्वर को समर्पित हो गया। वो नारियल हमारी खोपड़ी का प्रतीक है। जब हम मन बुद्धि से, दिमाग से उस प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो हमारे लिए सफलता के सब दरवाजे खुल जाते हैं। और समर्पण भाव अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ संस्कार है। परंतु आज कमी महसूस होती है उन श्रेष्ठ संस्कारों की और समर्पण भाव की। तो एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि एक बार एक चील आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रही थी और उसके साथ एक पतंग भी उड़ रहा था आसमान में।
पतंग ने देखा कि चील तो आज़ाद घूम रही है, इसको तो कोई बंधन नहीं है, लेकिन मेरे को ये डोरी का बंधन है, उस व्यक्ति का बंधन है। उसका दिल करता है इधर कर देता है, मेरे को दिल करता है इधर कर देता है, क्यों ना मैं भी आज़ाद हो जाऊं। तो वो अपनी डोरी काट देता है, और जैसे ही डोरी कटती है हवा का झोंका आता है, वो पतंग एक वृक्ष, कांटों वाले वृक्ष में उलझ जाती है, फट जाती है और समाप्त हो जाती है। हम भी आज कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की गलती कर देते हैं। आज़ाद होने के चक्कर में हम बड़ों की छतर छाया की डोरी काट लेते हैं, आध्यात्मिकता की डोरी काट लेते हैं। समझते हैं ये रोज़ मंदिर में जाओ, भगवान को याद करो, सुबह जल्दी उठो, धैर्य रखो, बड़ों के चरण स्पर्श करो, ये भी कहीं ना कहीं वो बंधन महसूस करते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इसके बिना उस पतंग जैसा ही हाल कहीं ना कहीं हमारा भी हो जाएगा। इसलिए आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, जिसका अर्थ है स्पिरिट इन रियलिटी, यानी आत्मा के मूल स्वरूप को जानना, उसमें टिकना। मूल स्वरूप आप 2 दिन से सुन रहे हैं, ज्ञान, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, खुशी, सुख, शक्तियाँ, ये हमारा मूल स्वरूप है। लेकिन एक आत्मा का बिगड़ा हुआ स्वरूप भी है। आज जो प्रैक्टिकल देखने में मिलता है वह दुख, शांति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे क्या मूल गुणों के आधार पर काम करने से क्या हमें सफलता नहीं मिलती है? क्या विकारों के वशीभूत होके किए हुए कर्म की कोई ज़्यादा अच्छी रिजल्ट होती है? आप सोच करके देखिए, एक ऑफिसर बैठा है एक जिम्मेवारी की सीट पर, और वो क्रोध और अहंकार के वश होकर के अगर वो कार्य करता है और कंट्रोल करता है तो उसके रिजल्ट क्या होते हैं, वो आज प्रैक्टिकल में हम घरों के और ऑफिस के देख भी रहे हैं। एक बार एक यंग व्यक्ति, लड़का, एक टीचर अपॉइंट होता है स्कूल में, और वो स्कूल में क्या देखता है वहाँ का वातावरण कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंसियर नहीं हैं। कभी तो वो क्लास में कोई देरी से पहुँचा, कोई क्लास में शोर कर रहा है, कोई होमवर्क करके नहीं आया, तो जिससे उस टीचर को बहुत इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो क्रोध भी करता है। अब आजकल स्कूलों में मनाही है कि बच्चों को मार पीट नहीं सकते, कोई फिजिकल सज़ा नहीं दे सकते, तो इसलिए वो अपने क्रोध और चिड़चिड़ेपन को कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर के माध्यम से शांत करने का प्रयास करता है, और इसी टेंशन के अंदर ही, इस चिड़चिड़ेपन के अंदर ही उसकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। वो रिटायर भी हो जाता है। रिटायर होने के बाद वो मन की शांति के लिए वो किसी सत्संग को ज्वाइन करता है, और सत्संग को ज्वाइन करके वहाँ सुनता है कि कोई विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, कोई हमारा कहना नहीं माने, कोई कुछ भी करे, लेकिन हमें बड़े शांत मन से और एक अच्छे वाइब्रेशन से उन परिस्थितियों को हैंडल करना चाहिए, भगवान की याद से हैंडल करना चाहिए। तो धीरे धीरे आपके श्रेष्ठ वाइब्रेशन से वो लोग बदल जाएंगे। वो भी ऐसा करता है। लेकिन सोचने की बात है कि रिटायरमेंट के बाद उसने ये सब ज्ञान ले भी लिया, समझ ले भी ली, लेकिन उसका उपयोग और प्रयोग कहाँ करेगा? अब उसके सामने ना तो स्टूडेंट हैं, ना उसके सामने कोई उस तरह की परिस्थितियां हैं। कितना ना अच्छा होता वो उस ज्ञान को अपनी जवानी में लेता। क्योंकि बहुत बार आप लोगों के माइंड में भी ऐसा होता है कि ये ज्ञान, ध्यान, अध्यात्म, समर्पण, ये थोड़ा सा कुछ जिम्मेवारियों से फारिग होकर के तब से करने की चीज़ें हैं, ये अभी करने की नहीं हैं। लेकिन जिसने अपनी जवानी में, यंग एज में इन चीज़ों को जीवन में नहीं धारण किया,
तो बड़े होकर के तो संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं कि उनको बदलना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरत है अभी से, आज से हम उसको जीवन में धारण करें। ये जो हमारे मूल गुण हैं आत्मा के, ये हमारी आज भी ज़रूरत है, हमारी कल भी ज़रूरत थी। ये कोई आउट ऑफ फैशन होने की चीज़ नहीं है। जैसे 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये हमेशा हमारी ज़रूरत रही है, हमारी आज भी ज़रूरत है। ऐसे ही जो आत्मा का जो मूल स्वरूप और मूल गुण है वो हमारी आज भी ज़रूरत है और भविष्य में भी है। हमारी वो इननेट क्वालिटी हैं, हमारे अंदर हैं भी, लेकिन जैसे कहीं धूल पड़ गई है। जैसे किसी बैंक से आप कोई रिकॉर्ड मांगो पुराना, तो वो क्या करेंगे, वो किसी स्टोर में रखा होता है, उसको निकालेंगे, उसकी धूल हटाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको वो देंगे। ऐसे ही हमारे गुणों पर भी कहीं ना कहीं धूल पड़ गई है। अब अध्यात्म के द्वारा और समर्पण भाव के द्वारा हम उस धूल को मिटाते हैं और उस धूल को मिटा कर के अपने उस ओरिजिनल गुणों में द्वारा टिकते हैं। इसलिए अध्यात्म अर्थात ईश्वर को जानना, उसकी शक्तियों का अनुभव करना और साथ साथ खुद के बारे में जानना, जो आप जान रहे हो, और खुद से मिलना। हजारों महफिलें हों, लाखों मेले हों, जब तक खुद से नहीं मिले तब तक अकेले हों। एक क्वेश्चन है आप सभी से कि आपको किसी लॉन्ग रूट पर जाना है और आपको निश्चित समय पर पहुंचना भी है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि कोई इस रास्ते से जाया जाए यहाँ पर ट्रैफिक कम हो, हम जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, अध्यात्म का रास्ता कम ट्रैफिक वाला रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। सच्चाई और अध्यात्म के रास्ते पर हमेशा ही ट्रैफिक कम होता है, भीड़ कम होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत जल्दी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं, उस पर पहुंच सकते हैं और एक सच्चा और सच्चाई वाला व्यक्ति श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण कर सकता है। उसके लिए भगवान कहता है कि बच्चे, क्लोज यूर आई एंड क्लोज यूर आई। पहली क्लोज यूर आई माना अपनी आंख बंद करो, दूसरी क्लोज यूर आई, अपनी मैं को ओपन यूर आई, अपनी आंख को खोलो, एंड क्लोज यूर आई, अपनी मैं को छोड़ दो। फिर आपके सफलता के सारे दरवाजे आपके लिए खुले होंगे। ईश्वर सदा हमारे साथ है, बट अगर हमें ईगो है, देन गॉड सेज आई गो। ईगो की फुल फॉर्म में एजिंग गॉड आउट, ईश्वर किनारे हो जाता है, संस्कारों की बात तो बहुत दूर की हो जाती है। वो हाथ किस काम के जो प्रार्थना के लिए ईश्वर की ओर झुकाए जाते हैं, लेकिन किसी गरीब की सहायता के समय बगल में छुपाए जाते हैं। अगर जीवन में सेवा भाव है तो आपके लिए बसंत है, नहीं तो बस अंत है। बसंत का संधि विच्छेद करो, बस अंत है। सेवा है बसंत है, नहीं तो बस अंत है। आज हम देखते हैं एक विकास के नाम पर मनुष्य बहुत आगे बढ़ रहा है। एक मोबाइल के माध्यम से एक व्यक्ति ये दम भरने वाला कि पूरे विश्व को हमने जोड़ दिया है, लेकिन वो अपने परिवार को नहीं जोड़ सकता है, अपने आप को परिवार से नहीं जोड़ सकता है। ये है विकास। ऊंची दुकान, फीका पकवान। हमारे महल आलीशान और मन हमारा परेशान। कारण क्या है? जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं वही वास्तव में इसका कारण है। मूल्यनिष्ठ जीवन नहीं है, अच्छा संस्कारित जीवन नहीं है। मैं एक बार
कोई किताब पढ़ रही थी, कहते एक चोरों का सरदार अपने चोरों के जो उसके अंडर काम करने वाले थे उनको ट्रेनिंग दे रहा था कि ऐसे ऐसे आपको चोरी करनी है, पकड़े जाओ तो कैसे झूठ बोलना है, क्या करना है, वो सब ट्रेनिंग दे रहा था। और लास्ट में क्या कहता है, जो भी माल तुम चोरी करके लाओ बहुत ईमानदारी से वो मेरे आगे रख देना है। ये आज मूल्यों की परिभाषा हो गई है। झूठ का भी कैसा अजीब किस्सा है, खुद बोल लो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोल ले तो उस पर गुस्सा आता है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रेम एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसी वस्तु है जो आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। और एक शांत व्यक्ति को कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, क्रोधी व्यक्ति मूर्ख बनता है। ये सब चीज़ें जो हम सुन और बात कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि इसको हम अपने जीवन में लाएं, और अध्यात्म भाव से ही हम ला सकते हैं। अध्यात्म माना ये बातों का जो अंधेरा है इससे हम प्रकाश की ओर चलें, समझ की ओर चलें, रोशनी की ओर चलें। कहते हैं वक्त और समझ, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी किसी खुशकिस्मत व्यक्ति को मिलती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वक्त पर समझ नहीं आती, जब तक समझ आती है तब तक वक्त हाथ से निकल चुका होता है। तो आज वक्त मिला है आपको, समझ मिली है आपको, ताकि इन बातों को हम जीवन में धारण कर सकें। इसलिए ऐसा समर्पण भाव ईश्वर के प्रति कि आज हम कह दें ईश्वर को कि हे मेरे भगवान, तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। जरा बोलिए एक बार सभी, मीठे भगवान, मेरे पीछे बोले, मीठे भगवान, जो आपको लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। बोलिए, वही मेरी इच्छा। जो प्रभु को पसंद है वही हमें सोचना है, वही हमें करना है और वही हमें बोलना है। इसलिए समर्पण अर्थात इस परिवर्तन के लिए तैयार हो जाओ। ये एक मीठा परिवर्तन है, एक पॉजिटिव परिवर्तन है। और परिवर्तन अर्थात अपने मन के विचारों का परिवर्तन। एक जोकर ने एक जोक सुनाया किसी को, सारे खूब हंसे, फिर वही जोक दूसरी बार सुनाया, थोड़े से कम लोग हंसे, और वही जोक तीसरी बार सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा। जोकर ने कहा कि देखो, एक बात तुम बार बार सुन करके हंस नहीं रहे, भी वही बात दोबारा सुना रहे हैं, तो एक नेगेटिव बात बार बार सोच करके परेशान कैसे हो लेते हो। इसलिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ। क्योंकि हम जो सोचेंगे, समझो हम एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और हम अपने फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। एक इंसान एक प्रोडक्ट है उसके विचारों का, इसलिए कहा जाता है जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो इसलिए अपने विचारों को बदलो, वश में रखो, तो वही तुम्हारी वाणी बनेगी। वाणी वश में रखेंगे कर्म बनेंगे, कर्म वश में रखेंगे आदतें बनेंगी, आदत वश में रखेंगे चरित्र बनेगा, और चरित्र वश में होगा तो हम भाग्यशाली हो जाएंगे। भले 1 मिनट में हमारा जीवन नहीं बदल सकता, परंतु 1 मिनट के अंदर सोच समझ के लिया हुआ फैसला हमारे जीवन को जरूर बदल सकता है। एक बार एक कुम्हार ने एक चिलम बनाई और थोड़ी देर बाद उस चिलम को तोड़ करके उसको सुराही बनाने लगा। तो मिट्टी ने पूछा कि आपने पहले मेरी चिलम बनाई, इतनी मेहनत की, अब उसको तोड़ करके आप सुराही बना रहे हो, क्यों? कहता बस ऐसे ही विचार बदल गया। तो मिट्टी से आवाज़ आती है, तेरा विचार बदल गया, मेरा संसार बदल गया। चिलम में अग्नि जलाएंगे, हुक्का पिएंगे, खुद भी जलेंगे, मुझे भी जलाएंगे। आप सुराही में सब ठंडा पानी डालेंगे, खुद भी पिएंगे, शांत हो जाएंगे और मुझे भी शांति मिलेगी।
ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स जीवन में हम धारण कर लें और उनसे शिक्षा ले लें तो हम बहुत अच्छे श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण कर सकते हैं। एक बार दो व्यक्ति आमने सामने हो जाते हैं, बहुत ट्रैफिक वाले एरिया में गाड़ी चलाते हुए, दोनों को बहुत जल्दी होती है और दोनों ने जल्दी मंजिल पर पहुंचना होता है। सामने आते ही वो उसको कहता है थोड़ा प्लीज़ साइड कर लो, वो कहता मुझे जल्दी है, तू साइड कर ले। दोनों कहते हैं, वो कहता मुझे जल्दी है, वो कहता मुझे जल्दी है। जल्दी दोनों को वास्तव में होती है, बट कोई भी साइड में नहीं करता। ट्रैफिक वाला एरिया था, 3 मिनट में वहाँ 100 गाड़ियाँ दोनों तरफ उसके पीछे आ गई। अब उसमें कोई स्कूल के स्टूडेंट भी होंगे, कोई ट्रेन पकड़ने वाले भी होंगे, कितनों को परेशानी हुई। यहाँ कर्मशील तो वो थे, लेकिन वो धर्मशील नहीं थे, वो अध्यात्मवादी नहीं थे, वो समर्पण भाव वाले नहीं थे, जिस कारण उन्होंने अपना भी नुकसान किया और 200-400 व्यक्तियों का और नुकसान किया। ये संस्कारों की बात है। यहाँ उनके एक अच्छे संस्कार, समर्पण भाव भी अपने आप में एक अच्छा संस्कार है। अच्छे संस्कार, अच्छे विचार और आध्यात्मिक ताकत के आधार पर हम अपने आसपास बहुत अच्छा वातावरण बना सकते हैं। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जी के लिए आपने सुना होगा, वो यहाँ भी जाते थे, वहाँ पर ना हत्याएँ, चोरियाँ सब कुछ बंद हो जाता था। महात्मा बुद्ध जी किसी को कहते नहीं थे कि तुम चोरी मत करो, तुम हत्या मत करो, कुछ भी नहीं कहते थे, ऑटोमेटिक बंद हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनका आध्यात्मिक ओरा था, उनका समर्पण भाव था, जिस कारण वहाँ वातावरण में वो ऐसी तरंगें फैलती हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसी ही तरंगें फैलती जाती हैं। तो इसलिए मन के विचार जो हम करेंगे उसी के आधार पर हमारा जीवन बनेगा। हम अपने कुल देवी, कुल देवता को मानते हैं और कहते हैं ये हमारी कुल देवी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम उनके बाल बच्चे हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, तो जो उनके संस्कार सो हमारे संस्कार होने चाहिए। हमारे अंदर देवत्व है, हम देवों की संतान हैं। उसका बहुत बड़ा सबूत है कि जब भी कुछ हमारे से गलत होता है तो हम गिल्टी कॉन्शियस होते हैं। हमारी अंतरात्मा बोलती है कि ये गलत है, भले हम उसको एक्सप्रेस ईगोवश करें या ना करें। ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलना होता है जिनसे मिलकर के और उनसे सुनकर के उन पर बड़ा तरस भी आता है। मेरे पास एक भाई आया तो मैंने उसको कहा कि आप आया करो। पता है मेरे को क्या कहता है? बहन जी मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ आके आप सबसे मिल कर के, लेकिन मैं थोड़ा सा रुक के आऊँगा। कैसा कौन सा काम है? कहता मुझे किसी से बदला लेना है, अगर मैं यहाँ आने लग गया ना मैं बदला नहीं ले सकूँगा। ये रियल बात है। उनको भी अंतरात्मा को पता है कि मेरा हृदय परिवर्तित हो जाएगा और वो मुझे अभी करना नहीं है। ऐसी एक बहन एक संत के पास जाती है, कहती स्वामी जी मुझे कुछ सिखा दो। वो उसको कहते जा तू जा कर के बर्तन साफ कर ले। बर्तन साफ कर लेती है। पूछते हैं क्या सीखा? तो बड़ी क्रोधित सी होके कहती है इसमें सीखने की क्या बात थी, मैं तो कुछ सीखने आई थी। कहते अच्छा बेटा ये बताओ तूने बर्तन को अंदर से ज़्यादा साफ किया या बाहर से ज़्यादा साफ किया? अक्सर ही होता है बर्तन को हम अंदर से ज़्यादा अच्छी तरह साफ करते हैं, बाहर से तो फटाफट कर देते हैं। कहते अंदर से ज़्यादा साफ किया। कहता बेटा यही मेरी सीख है, तू अंदर को साफ कर, तू अंदर को श्रृंगार, अपनी आत्मा को श्रृंगार। बाहर शरीर के श्रृंगार में लगी रहती हो ये तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, इस तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने की। अगर सोच ना बदली तो उसका नुकसान हमें भुगतना होगा। देखा जाए तो हम गरीब भी इतने हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, ये सांसें भी हमारी नहीं हैं, परंतु एक नशा भी है कि हम अमीर भी इतने हैं, तीनों लोगों का मालिक हमारा है। तो इससे बड़ी अमीरी और क्या हो सकती है? लेकिन वो हमारा है तो उसके गुण हमारे, उसके संस्कार हमारे। आज पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? जमीन जायदाद कितना है, कारोबार कितना है, धन माल कितना है,
लेकिन कभी किसी ने पूछा तुम्हारा ईश्वर से प्यार कितना है? तुम्हारे श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ संस्कार कितने हैं? अगर ये पूछने लग जाएं तो सभी संस्कारित हो जाएंगे। ऐसे जब हम पूछने लग जाएं तो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए कह सकते हैं, और मैं अपने आप के लिए कह सकती हूँ कि बाबा, जब से तेरी नज़र मुझ पर हो गई, सारे जमाने को ये खबर हो गई, आए थे तेरे दर पे भिखारी बनके, आज शहंशाहों जैसी कदर हो गई। जो भगवान का बनता है, गुणों को धारण करता है, वो वीआईपी बन जाता है दुनिया की नज़रों में। लेकिन किस लिए? क्योंकि उसने अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाया। इसलिए अभी ज़रूरत है कि भगवान की याद से, राजयोग से हम अपने अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ें, समर्पण भाव को बढ़ाएं, ताकि एक अच्छे श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण हमारे भीतर हो सके। मन की तार उस परम पिता परमात्मा से जोड़ करके अपने आप को चार्ज करेंगे तो हमारे अंदर के जो खराब संस्कार हैं वो खत्म होते जाएंगे, अच्छे संस्कार हमारे अंदर भरते जाएंगे। राजयोग का मार्ग एक प्रभु प्रेम का मार्ग है। भगवान से प्रेम बढ़ाइए, उसको याद कीजिए, वो सदा हमारे साथ है। ज़रूरत है कि वो जो विश्व कल्याण का ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, करा रहे हैं, उसमें हम सहयोगी बने। लास्ट में 2 लाइनें कहकर के अपनी बात को पूरा करूंगी। बहुत आप सब खूब प्रभु प्रेम में भीग रहे हैं, इसलिए भीगने का मज़ा तो अब है जब सच्चा सतगुरु शिव बाबा और उसके महान पुत्र अनेक संत महात्मा हमारे सामने विराजमान हैं। फिर बरसात आसमान से हो या आँखों से हो, क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए उस प्रभु प्रेम में सब डूब जाइए। 1 मिनट के लिए फील कीजिए, वो निराकार ज्योति बिंदु सामने विराजमान है, उसकी शक्तिशाली प्रेम की किरणें, आनंद की किरणें, शांति की किरणें, अच्छे संस्कारों की किरणें, अच्छे विचारों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा आनंदित हो रही हूँ। डूब जाएं उस प्रभु प्यार में। देहधारियों के प्यार में हमने आंसू भी बहाए होंगे, लेकिन ईश्वर के प्यार में अगर आपकी आँख में आंसू आया तो वो आंसू नहीं, वो मोती है। वो भीगने का मज़ा एक निराला मज़ा है। तो भीग जाइए उस प्रभु प्यार में, खो जाइए और फील करें उसके बहते हुए झरने मुझ आत्मा को कैसे आनंदित और भरपूर कर रहे हैं। मेरे सब पुराने संस्कार, खराब संस्कार जल रहे हैं और एक बहुत अच्छे और श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण हो रहा है। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्राना। और अभी हम आज के विषय को और आगे बढ़ाते हुए परम श्रद्धेय, मान व सम्मान के योग्य माननीय अतिथि डॉक्टर सिद्धेश्वर स्वामी दत्तागिरी महाराज आश्रम जहीराबाद तेलंगाना से हमारे बीच में पधारे हैं। आपके लिए हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आपकी सबसे बड़ी खूबी कि आप एक सरल हृदय के धनी हैं और मानवता के सगल प्रहरी हैं। ऐसे महान गुणों के धनी, इतनी सी तो हम आपके लिए कहना चाहेंगे कि शब्बे सफ़र है, शब्बे सफ़र है अध्यात्म के साथ चलना, समर्पण महता के चिराग हाथ लेकर सुसंस्कारों का निर्माण करना, सुसंस्कारों का निर्माण करना। और ऐसे सुसंस्कारित अध्यात्म के धनी हम सभी के बीच में डॉक्टर सिद्धेश्वर स्वामी तेलंगाना से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। त्रैलोक्य संपदालेख्य समुल्लेखन वित्तये
सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। श्रीपदं सुबदाकारं वर्धीपुर निवासिनं कल्पवृक्ष समं शांतं गुरुं दत्तगिरिं भजे। आज ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय से सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा है। ई सभा में ई समस्त में विराजमान हुआ ब्रह्म कुमारी सब माताजियों के सब आसीन हो गए। सब लोगों का प्रणाम करता हुए अत्र आकर बहुत संतृप्ति हो गए, बहुत आनंद मिल रहे। अभी तक माताजी बहुत सुंदर से संदेश दिया। ये ओम शांति आध्यात्मिक के लिए अभी सब्जेक्ट दिया, सिखाने के लिए और दूसरा जगह के जाने के लिए आवश्यकता नहीं, ऐसा दिखा रहे। जाने की दीदी तो 101 साल 101 साल है, तो उनका निम्रता देखे तो कितना प्रेमी है, कितना नम्रता भाव है। ये एक दृष्टि हम लोगों का परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन होने के लिए माताजी एक बस, दूसरा कुछ करना नहीं। आध्यात्मिक बोले तो क्या है, क्या करते? आध्यात्मिक भावना मिलते हैं हम लोगों को। क्या करना है? संस्कार, शरीर, मन, बुद्धि, तीन है। ये तीन को ध्यान से रखना है। हमारे हिंदी अच्छे से बात करने के लिए मातृभाषा तेलुगु है, थोड़ा विषय के भावना में ध्यान दीजिए, भाषा के लिए नहीं। शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये तीन भी आध्यात्मिक चिंतन के इंपॉर्टेंट है। अद्भुत गात्राणि सिद्धन्ति मन सत्येन सिद्धति बुद्धिर्ज्ञानेन सिद्धति, धर्मशास्त्र बोल रहे। शरीर शुद्ध होना चाहिए तो पानी चाहिए, जल, और दूसरा वस्तु से शुद्ध करने के लिए साध्य नहीं होते। शरीर शुद्ध होना चाहिए तो पानी ही चाहिए। मन सत्येन सिद्धति, मन को पानी से स्वच्छ करने के लिए नहीं होते, दूसरा वस्तु से सफेद करने के लिए नहीं होते। मन सच्चा होना चाहिए तो सत्य चाहिए, सत्य वाक्य में रहना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। यही बुद्धिर्ज्ञानेन सिद्धति। बुद्धि कैसा सिद्धि होता है बोले तो ज्ञान से होते। ज्ञान रहे तो बुद्धि सच्ची होता है। ये तीन है मनुष्य का मार्ग में लेके जाने। शरीर नहीं तो कुछ दर्शन नहीं होगा। शरीर माध्यम कलु धर्म साधन, कालिदास अद्भुत है। शरीर भी रहना है,
और मन भी रहना है, बुद्धि भी, ज्ञान से बुद्धि भी रहना है। ये छोटे से आपको दृष्टांत में बताते हैं। आप यहाँ पर बैठे हुए, पर एक एक आलोचना मन में, एक एक संकल्प हम लोगों का आ रहा है। थोड़ा आदमी को अरे बाहर जाएंगे, थोड़ा आदमी को रूम में जाएंगे, रूम में बैठेंगे और बाहर कुछ है देखना है, ऐसा मन में एक एक संकल्प आ रहा है। ये मन का लक्ष्य है, लक्षण में वो। तो शरीर में मन है, मन में लक्षण आ रहे, तो आने के संकल्प मात्र से परिपूर्ण नहीं हो रहा है वो। तो बुद्धि बोलते ये यहाँ से जाना नहीं, बैठो। महात्मा लोग भाषण कर रहे, भाषण सुनो बोल के मन का बुद्धि का अंतर इतने है। मन का संकल्प आते, बुद्धि उसका कंट्रोल करते। ये बुद्धि कंट्रोल कैसा करते बोले तो ज्ञान से सिद्धि होते। ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान चाहिए तो क्या करना है, कैसे ज्ञान प्राप्त होना है। महात्मा लोगों का कितना दूर से, इतना दूर से हम लोग आ गए। क्यों आ गए, मतलब क्यों, क्या है बोलते हो, कुछ यहाँ पर मिलते हैं, कुछ सिखाना है, कुछ यहाँ से लेके जाना है। आना है जाना है नहीं, आकर कुछ लेके जाना है। यहाँ पर क्या है, इसे मतलब क्या है, क्यों बैठ रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या परिवर्तन तो होना है। परिवर्तन नहीं हो तो कुछ जीवन का कुछ प्रयोजन भी नहीं। ये आध्यात्मिक चिंतन में परिवर्तन मूल है। कैसा बोले तो एक छोटे से दृष्टांत हम बताते। दूध है, दूध परिवर्तन होना चाहिए तो उसका गर्म करना है। गर्म होने के बाद फिर भी थोड़ा ठंडा होना है, परिवर्तन हो। इसमें दही डाले तो क्या होता है, फिर दही होता है। दूध से दही परिवर्तन हो रहा है। इसका फिर मट्टर बोलते, మజ్జిగ, తెలుగులో మజ్జిగ అంటారు, मट्टर बोलते। इसमें वो दही होने के बाद खेनी बोले तो मलाई, इससे दही से मलाई निकालते। ये मलाई से परिवर्तन क्या होते, घी, तुप्प बोलते, तुप्पा, नेयी। मलाई से घी परिवर्तन हो रहा है। इसका दूध में क्या है, गर्म करने के समय में भी दूध में वो घी है, दही में भी घी है। केनी बोले तो मलाई में भी घी है। तो घी डायरेक्ट देखने के लिए, सीधा सीधा घी देखने के लिए साध्य नहीं होते। कब देख सकते हैं, उसका परिवर्तन करे तो इसमें शक्ति क्या है, इसमें शक्ति हम देखना चाहिए तो परिवर्तन करना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। दूध में घी है बोलोगे तो डायरेक्ट निकालने के नहीं होते, इसका परिवर्तन होना है। आप परिवर्तन होना चाहिए तो सत्संग करना है। इसलिए शंकराचार्य भी बोलते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। जीवन मुक्ति कैसे मिलते, कैसे प्राप्त होते, जीवन मुक्ति कैसा आना है, आत्मदर्शन कैसा करना है। आत्मदर्शन डायरेक्ट हम कर नहीं सकते। पहला सत्संग करने के लिए महात्मा लोगों के लिए उनके पास जाना है, उनका सत्संग करना है, उनका संग करना है। वो संग करे तो
निस्संग होता है। महात्मा लोगों का संग करे तो आपका संग कितना है, कितना कर्म से हम बांधा हुआ है, बंद है, वो कर्म सब निकालते हैं। निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निस्संग से निर्मोह मिलते, मोह नहीं मिलते, निर्मोह होते। निर्मोह होने तक हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, वही आत्मदर्शन है। निश्चल तत्वे आत्म का दर्शन है। वो निश्चल तत्व हम संपन्न होने के लिए अपना देख रहे ओम शांति का उनका कार्यक्रम देख रहे, इतना व्यवस्था देख रहे हम, इतना संतुष्टि है बोले तो वर्णातीत है, वर्ण करने की नहीं बोलते। इतना जगह में, एक जगह में भी थोड़ा से कचरा नहीं, इतना आदमी है। नहीं तो 200-300 आदमी आए तो कितना कचरा होते, कितना गंदगी होते। डिसिप्लिन देख लीजिए, माता जी लोग है, क्यों बोल रहे बोले तो आध्यात्मिक कैसा होते। आध्यात्मिक आप पर आ गए, आप पर आने के बाद ये लेके जाने आना जाना कोई है, इसमें जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, इसमें क्या मतलब है। जन्म होने के बाद भगवान का दर्शन होना है। कोई भी एक एक आदमी एक एक भाषा से भगवान का एक एक नाम बोलते, भाषा अनेक है। एक पानी है, छोटे से दृष्टांत बोलते, एक पानी है, एक ग्लास में पानी रखे। तमिल आदमी आए तो इसका तन्नी बोलते, तमिल भाषा में पानी का तन्नी तन्नी है। तेलुगु बोलते नीलू, वही कन्नड़ में नीरू, हिंदी में जाए तो पानी, संस्कृत में जलम। ये एक ही ग्लास में एक एक भाषा आता है। एक एक आदमी को पूछो तो अलग अलग से नाम बोल रहे, अलग अलग से उनका मालूम है। तो इसमें ग्लास में क्या है, पानी है, दूसरा नहीं, पानी है। एक पानी बोल रहे, तन्नी बोल रहे, नीरू बोल रहे, जलम, कितना भी भाषा से बोलो, इसमें अंतर क्या है बोलो तो पानी है। परमात्मा का स्वरूप भी ऐसे है। कितने भी नाम से आप पुकारो, कितने भी नाम से आप बोलिए, कितने भी नाम से भी स्मरण कर दीजिए, विष्णु बोलो, शिवा बोलो, आपका कौन सा कि इसमें आपका विश्वास है, किसमें आपका उद्धार होते, हमारा जीवन सफल होते, आपका विश्वास है, इससे आप बोले तो इसी शक्ति से आपका भगवान प्रसन्न होते, इसी शक्ति से आप आत्मा देख सकते हैं। भगवान कहाँ है, किसमें है भगवान? भगवान हमारे अंदर ही है। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो रुत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। कहाँ नहीं भगवान, बाहर नहीं हो सकते, भगवान अंदर है। यही शिव है, यही विष्णु है, यही परमात्मा परब्रह्म है। सब कुछ आप किसी नाम से पुकारते, किसी नाम से जप करते, किसी नाम से अनुष्ठान करते, इसी से आपका दर्शन होते। इसलिए सब लोगों का भी निवेदन है, आप आ गए, आकर हम कुछ सिखाना चाहिए। ये ओम शांति ब्रह्म कुमारी समस्त बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम में सब लोग भी बैठे हुए, सब लोग भी ज्ञान प्राप्त होना है, सब लोग भी परमात्मा प्राप्त होना है, आत्मदर्शन होना है बोल के हमारे को हिंदी अच्छे से नहीं आता। भी हम मातृभाषा तेलुगु है तो हिंदी में बात करना है। माता जी बोले हिंदी में बात करना है, बोले ठीक है हिंदी में भी बात कर सकते। हमारे कैसा है ऐसा हिंदी में हम संदेश दिया। सब लोगों को भी प्रणाम करते। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का।